हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सिलेक्ट की XT543 टाइमर को प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। यहाँ पर हमने एक टाइमर लिया है। टाइमर के साथ आउटपुट में हमने बजर लगवाया है और इनपुट पे जो है टाइमर को सप्लाई ये स्विच से जाने वाला है। ठीक है, तो इसका वायरिंग कैसे करेंगे हम वो आपको दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए, ये हमारा टाइमर का बैक साइड का टर्मिनल का कनेक्शन है। तो इसमें ये जो टर्मिनल्स है 6 और 7 नंबर, तो वहाँ पे हमें 230 वोल्ट पावर सप्लाई देना है। ठीक है, और ये जो टर्मिनल है 8 नंबर और 10 नंबर, तो यहाँ पे जब हम टाइमर में सेटिंग या प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तब के टाइम पे हमें ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में यहाँ पे शॉर्ट करना पड़ता है। तो ये जो शॉर्ट करते हैं हम जब कंट्रोलर हमारा ऑफ कंडीशन में है तब शॉर्ट करना है, और बाद में पावर सप्लाई ऑन करने के बाद हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 रिले हैं। 2 रिले में से हमने अभी एक रिले यूज़ किया है बज़र के लिए। ठीक है, तो बाद में अभी ये वायरिंग तो हो गया। अभी इसका प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, अभी हमारा जो टाइमर है हमने उसको ऑन कर दिया। ठीक है, तो ऑलरेडी ये सेकंड में वर्क कर रहा है। तो जैसे भी हमने टाइमर का पावर सप्लाई ऑन कर दिया, टाइमर ऑन डिले मोड में चालू हो गया। अभी वो काउंट ले रहा है। ठीक है, तो अभी इसको कॉन्फ़िगरेशन मोड में कैसे जाएंगे वो दिखाता हूँ। कंट्रोलर को पहले हमें ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद 8 और 10 नंबर का जो है वो हमें शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करने के बाद हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने 8 और 10 को शॉर्ट कर लिया है। अभी हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी ये जो अब XT543 का अगर आप मैनुअल देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि 1 और 2 ये सेटिंग किसके लिए है, 20 ये सेटिंग किसके लिए है, 30 किसके लिए है, और 40 किसके लिए है, 51 किसके लिए है। वो आपको मैं मैनुअल में दिखाऊंगा कि आपको क्या यहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट से सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके सेटिंग करना पड़ता है। ये जो पहला नंबर होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1, ये ग्रुप नंबर होता है और ये सब ग्रुप नंबर है। ठीक है, उसी तरह ये 2 नंबर ये ग्रुप नंबर है और उसका सब ग्रुप नंबर है। उसी तरह से ये टोटल 6 ग्रुप आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में मिलेंगे। ठीक है, आप अपना सेटिंग करने के बाद आपको जस्ट फिर से कंट्रोलर को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद शॉर्टलिंग आपको निकाल लेना है। ठीक है, शॉर्टलिंग निकाल लेने के बाद अब अभी कॉन्फ़िगरेशन मोड से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी सेकेंड्स में इसको ऑन करके रखा है, तो इसलिए वो सेकेंड्स में काउंट ले रहा है। ठीक है, जब आपको अगर आपका आउटपुट का जो सेट पॉइंट है वो अगर चेंज करना होता है तो आपको जस्ट ये स्क्वायर की प्रेस करके अप करना होता है। तो यहाँ से आप डिजिट अप कर सकते हो, यहाँ से आप डाउन कर सकते हो, तो ये आपका सेट पॉइंट होता है। तो यहाँ पे मैंने 60 सेकेंड्स रख दिया है। तो ऑलरेडी हमारा काउंटिंग चालू है। 60 सेकेंड्स के बाद हमारा जो रिले है वो ऑन होना चाहिए। अभी ये ऑन डिले टाइमर में चल रहा है, तो हम देखेंगे कि 60 सेकेंड के बाद हमारा रिले बजर ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बजर यहाँ पे ऑन हो गया। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, फिर से ऑन करूँगा तो फिर से ये काउंट लेना चालू हो जाएगा और 60 सेकेंड के बाद हमारा बजर बज जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पैरामीटर्स है वो कैसे कैसे किस पैरामीटर में क्या आपको करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये इस तरह से आपको ये XT543 का प्रोग्रामिंग करना है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मैनुअल आपके सामने शो कर दिया है। तो देखिए, जब हमने पैरामीटर नंबर ग्रुप नंबर 1 में सेटिंग किए थे, पैरामीटर ग्रुप नंबर 2 में सेटिंग किए थे। ठीक है, 4 में सेटिंग किए थे, 5 में किए थे, 6 में किए थे। तो हमने वहाँ पे 1 रखा था, 1 2 रखा था, 1 3 रखा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऑल इन्फॉर्मेशन दिया है। यहाँ पे देखिए, जब आप 1 और 0 करते हो तो जो टाइमिंग रेंज है वो 9.99 सेकंड तक चलेगा। ठीक है, 1 और 1 कर देते हो तो 99.9 सेकंड तक चलेगा। ठीक है, तो वैसे आपको यहाँ पे आपको जो भी टाइम रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे देखिए 999 आवर्स तक भी ये काम करेगा। ठीक है, तो दूसरा जो है, आप टाइमर को कौन से मोड में चलाने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैरामीटर ग्रुप नंबर 2 में ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, ऑन डिले मोड में ये चला सकते हो,
इंटरवल मोड में आप चला सकते हो, साइक्लिक ऑन फर्स्ट, साइक्लिक ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे आपको मोड मिल जाते हैं। ठीक है। अब जब आप कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पैरामीटर ग्रुप नंबर 2 में 0 1 2 3 इस हिसाब से आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है। सेम आपको आपको गेट स्टार्ट रखना है, या फिर पल्स स्टार्ट में आपको टाइमर को वर्क करवाना है, तो आप ग्रुप नंबर 4 में आप वो कर सकते हो। ठीक है। काउंटिंग डायरेक्शन के लिए आप ग्रुप नंबर 5 को यूज़ कर सकते हो। और बाकी अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखिए यहाँ पे की टू रीसेट ऑल पैरामीटर टू डिफॉल्ट एंड वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो भी मतलब रीसेट ऑल करना है, तो आपको 1 और 0 ऐसा करना है। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो है मैनुअल में देख के आपको वहाँ पे टाइमर में कॉन्फ़िगरेशन करना होता है।